नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे आप लोग? आई होप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। तो जो आज की वीडियो है वो आपने थंबनेल भी देख ही लिया होगा और टाइटल भी पढ़ लिया होगा कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं एचपी प्रिजन जेल वार्डर के बारे में। क्योंकि एक लड़की ने कमेंट किया था कि दीदी इस पर भी एक वीडियो बनाओ, इसको थोड़ा सा समझाओ क्या है क्या नहीं इसमें। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एचपी पुलिस में जो प्रिजन जेल वार्डर होते हैं, जिनकी अभी वैकेंसी आपको हाल ही में 22 दिसंबर को उसके फॉर्म फिल होना बंद हो चुके हैं। बहुत सारे लोगों ने उसके फॉर्म फिल अप किए होंगे। तो मैं आपको इसका थोड़ा सा एक खाका बता दूं। तो हुआ ये कि उसके बाद पिछले कल मेरे को मेरे भैया मिले। तो जो मेरे भाई है वो पुलिस में नहीं है, वो जेल वार्डर में है। देवांशी के पापा, अगर आपने देवांशी को कभी वीडियो में देखा हो तो वो मेरे कजन ब्रदर है, वो जेल वार्डर में है। तो मैंने सोचा कि हाँ, पहले इनसे पहले पूरी जानकारी ले लूं, क्योंकि हम पुलिस वालों को नहीं पता कि जेल वार्डर का क्या सिस्टम है। तो मैंने उनसे सारा सब कुछ पूछा, उनकी जॉब प्रोफाइल के बारे में, उनकी प्रमोशंस के बारे में, उनकी सैलरी के बारे में और ड्यूटी के बारे में। तो उन्होंने कहा कि जो एचपी पुलिस है, जो हम लोग है, जैसे हम लोग है, हम लोगों की ड्यूटी कभी दिन में, कभी रात में, कभी पूरा दिन ड्यूटी है, कभी कहीं ड्यूटी है, कभी कहीं, कभी हम चिंतपूर्णी जा रहे हैं, कभी हम मध्य प्रदेश जा रहे हैं, कभी राजस्थान जा रहे हैं, कभी शिमला जा रहे हैं। तो मतलब जो पुलिस है, जो एक्चुअली में पुलिस है, हिमाचल प्रदेश पुलिस, उसका बिस्तर हमेशा गोल ही रहता है। उनकी ड्यूटी, पुलिस कांस्टेबल की ड्यूटी कभी कहीं लगती है, कभी कहीं लगती है। मतलब बहुत ज्यादा हेक्टिक जॉब है पुलिस कांस्टेबल की। जबकि जो उन्होंने कहा कि जो जेल वार्डर की ड्यूटी है वो काफी मतलब स्टेशन ड्यूटी है। अब आपको पता है कि आपकी ड्यूटी मान लो कैथू जेल में है, मान लो कंडा जेल में है, या किसी एक जेल में है, सोलन जेल में है, या अलग अलग जेल जो कि हिमाचल प्रदेश में जेल बनी हुई है। जेल वार्डर की ड्यूटी सिर्फ जेल में ही होती है। कैदी की देख-रेख करना, कैदियों को खाना-पीना ये सब देखना, उनको उनके हिसाब से काम करवाना, सिर्फ़ इतनी सी ड्यूटी है। और ये ड्यूटी भी दोस्तों शिफ्टों में लगती है। तो मेरे भैया ने मुझे बताया कि जो जेल वार्डर की ड्यूटी है वो पुलिस कांस्टेबल की ड्यूटी से काफ़ी ज़्यादा आसान है। काफ़ी ज़्यादा मतलब आपके पास काफ़ी ज़्यादा खुद के लिए, अपनी फैमिली के लिए समय मिल जाता है आपको जेल वार्डर में सिलेक्ट होने के बाद। और इसमें जो फीमेल के बारे में बताया उन्होंने कि जो ड्यूटी है वो शिफ्टों में लगती है। जैसे कि अभी 6 घंटे की शिफ्ट है, फिर आपको अगले 6 घंटे तक किसी और की शिफ्ट है, उसके बाद 6 घंटे की शिफ्ट है। तो तीसरे दिन इसमें पूरा एक 24 घंटे का रेस्ट आपको मिल जाता है। मतलब हर तीसरे दिन आपको 24 घंटे का रेस्ट होगा आपकी ड्यूटी में। साथ ही साथ जब आप ट्रेनिंग करके वापिस आ जाओगे जेल वार्डर की, तो फीमेल्स को क्या है, उनको क्वार्टर रखने की सुविधा है। मतलब वो क्वार्टर रख सकती है। और इसके साथ साथ आपको सरकारी बैरक भी मिल जाते हैं। और इन फ्यूचर जैसे अब हम लोग हैं, हम लोग क्वार्टर नहीं रख सकते, सरकारी क्वार्टर हमें नहीं मिलेंगे जो पुलिस में कांस्टेबल है। लेकिन जो हिमाचल प्रदेश पुलिस का जो जेल का सिस्टम है वो अलग है, वो डिपार्टमेंट ही अलग है। बेशक वो पुलिस का डिपार्टमेंट है, खाकी वर्दी मिलती है उनको भी, लेकिन उसका जो डिपार्टमेंट है वो बहुत छोटा है। भैया ने कहा कि अभी हमारे लगभग 887 के आसपास, 1000 लोगों के आसपास अभी पूरा स्टाफ है टोटल। तो बहुत छोटा स्टाफ है, कम लोगों का स्टाफ है और सिर्फ जेल का ही स्टाफ है। हिमाचल प्रदेश में जितनी भी जेल होंगी वहीं पे उसका स्टाफ रहेगा। और आपकी स्टेशन ड्यूटी होगी, एक ही जगह पर आपकी ड्यूटी होगी। आपको ऐसा नहीं है कि अभी बिस्तर उठाया कहीं चले गए ड्यूटी के लिए, फिर बिस्तर उठाए कहीं और चले गए। मतलब हेक्टिक, इतनी हेक्टिक जॉब नहीं है। आसानी से आप उस ड्यूटी के साथ अपनी पढ़ाई कर सकते हो, अपनी फैमिली को अपने साथ रख सकते हो। क्वार्टर की सुविधा आपको मिल जाएगी, सरकारी क्वार्टर आपको मिल जाएंगे और अपनी फैमिली के लिए काफ़ी ज़्यादा समय आपको मिलेगा, अपने लिए काफ़ी ज़्यादा समय मिल जाता है। और इसमें ये है कि हिमाचल प्रदेश में जेल जहाँ-जहाँ है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट जेल है, सब डिस्ट्रिक्ट जेल है, या कोई और जेल है, तो आपकी ड्यूटी किसी एक पर्टिकुलर जेल में ही लगेगी। और जो आपका होम डिस्ट्रिक्ट है, उसकी जेल में शायद आपकी ड्यूटी नहीं लगती है। मतलब अपने आस-पास के कैदी अपने, समझ ही सकते हो, आपकी होम डिस्ट्रिक्ट में तो आपकी ड्यूटी नहीं लगेगी, लेकिन नज़दीकी जेल में आपकी ड्यूटी लगेगी और स्टेशन ड्यूटी है आपकी। ऐसा नहीं है कहीं आपको आना-जाना पड़ेगा। तो मतलब काफ़ी अच्छा उन्होंने बताया। हाँ, उसके बाद मैं आपको बता दूँ कि हिमाचल प्रदेश पुलिस में जो जेल वार्डर की वैकेंसी निकली थी, उसमें 91 पोस्ट आपकी आउट हुई थी। 91 पोस्टें भरी गई थी, जिसकी लास्ट डेट आपकी 22 दिसंबर थी। इसमें आपने जो आपकी योग्यता थी, +2 पास करने के बाद 18 से 23 और 25 की उम्र तक आप इस फॉर्म को भर सकते थे। बहुत सारे स्टूडेंट ने भरा भी होगा ये फॉर्म। और इसमें अब आपको मैं सैलरी के बारे में बताऊँ तो जो सैलरी है वो आपकी 2 साल तक
जो आप कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में रहेंगे 2 साल तक आपको 12,120 रुपए सैलरी मिलेगी। और इसके बाद जैसे ही आपका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड खत्म होता है 2 साल बाद, उसके बाद आप बिल्कुल पुलिस कांस्टेबल हिमाचल प्रदेश पुलिस की तरह ही सैलरी लोगे 20-200 के स्केल पे। तो यहाँ आपकी सैलरी 2 साल बाद 27-28 हज़ार रुपए आराम से हो जाएगी। साथ ही आपको मतलब ज़्यादा हेक्टिक जॉब नहीं है। कह दिए कोई डील करना होता है, उसके लिए आपको ये है कि थोड़ा-सा कैदी के दिमाग के हिसाब से चलना पड़ता है। कोई इंसान जो बहुत समय से जेल में बंद है, तो उसका जो साइकोलॉजिकल सिस्टम है, वो थोड़ा अलग होगा। तो आपको थोड़ा साइकोलॉजिकली वहाँ पर काम करना पड़ता है। बस, इससे ज़्यादा आपको ऐसा नहीं है कि कभी कहीं ड्यूटी जाना है, कभी कहीं ड्यूटी जाना है। आपकी एक ही जगह ड्यूटी है। आपको पता है कि जैसे ऑफ़िस ड्यूटी होती है कि हाँ, सुबह उठे इतनी टाइमिंग पे आपने जाना है। तो बस वही है, उसी ड्यूटी को वापस करके वापस अपनी जगह आ जाना है। अपने रूम, अपने बैरक या आपको जो फैमिली क्वार्टर्स मिलेंगे उसके लिए, ठीक है? तो आई होप मैंने आपकी इस जो जेल वार्डर का जो आपका कॉन्सेप्ट था इसको थोड़ा क्लियर किया है। तो मतलब एचपी पुलिस कांस्टेबल से ज़्यादा आसान है ये ड्यूटी। और मतलब आप इसमें ज़्यादा समय तक अपनी फैमिली को भी टाइम दे सकते हो, अपनी पढ़ाई के लिए भी समय निकाल सकते हो। तो मतलब अच्छा था उसका भी सिस्टम। तो अभी मेरे भैया की जो ट्रांसफ़र है वो धर्मशाला जेल से शिमला के लिए हुई है। तो शिमला में उनका हेडक्वार्टर है जो कि जेल वार्डर का, मतलब जेल पुलिस का जो हेडक्वार्टर है वो भी शिमला में ही है। तो उनकी ड्यूटी अभी हेडक्वार्टर में लगी हुई है। तो ऐसा ही है। तो आज की वीडियो यही थी। आई होप आपको वीडियो में समझ आ गया होगा कि मतलब पुलिस कांस्टेबल से ज़्यादा बेहतर है जेल वार्डर्स ड्यूटी के मामले में, क्योंकि इनकी ड्यूटी ऐसे नहीं लगती कि कभी ट्रैफिक में दे रहे हो, कभी कहीं दे रहे हो। वो अलग ही डिपार्टमेंट है। पुलिस में ही आ रहा है लेकिन अलग से डिपार्टमेंट है, और बहुत कम लोगों का डिपार्टमेंट है। तो ज़्यादा हौच-पौच नहीं है, आराम से आप इस जॉब को कर सकते हो। और इसमें जो एग्ज़ाम आएगा वो हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तरह ही आता है। वही सारे सब्जेक्ट आते हैं। लेकिन इसका जो एग्ज़ाम है वो 100 मार्क्स का आएगा दोस्तों, तो आप उसी हिसाब से तैयारी करें। और तैयारी करने के बाद आप 2 साल तक कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पे रहोगे, जहाँ आपको 12,120 रुपए तनख्वाह मिलेगी। साथ में आपको छुट्टियाँ भी मिल जाती है। छुट्टियों का भी इसमें ज़्यादा रोना-धोना नहीं होता कि भई हम लोगों को छुट्टी नहीं मिल रही। पुलिस में आपको ऐसा हो सकता है कि आपको छुट्टियाँ ना मिले। जैसे कोई भी वीआईपी एंट्री हो रही है या कोई बड़ा फेस्टिवल है, तो वहाँ आपको फुल डे ड्यूटी देनी पड़ती है जो पुलिस में है। पूरा दिन 12-12 घंटे आपको ड्यूटी देनी पड़ रही है, और हर रोज़ देनी पड़ रही है। फिर आपको छुट्टी नहीं मिल रही है। लेकिन जेल वार्डर में ऐसा नहीं है। आप सिर्फ़ 6 घंटे की शिफ्ट दोगे, उसके बाद हर 6 घंटे बाद आपकी ड्यूटी आएगी, और तो 2 दिन बाद आपको पूरा 24 घंटे का रेस्ट मिल जाएगा। तो मतलब काफ़ी ठीक है, अच्छा है। तो जिन लोगों ने भी एचपी में जेल वार्डर की जो वैकेंसी है उनको फ़िल अप कर रखा है, फ़ॉर्म फ़िल अप किए हैं, वो पढ़ाई पर ध्यान दें। और जल्द ही 1 आधे महीने में आपका ग्राउंड शुरू हो जाएगा। ग्राउंड भी बिल्कुल सेम पुलिस की तरह ही होता है इसका। तो ग्राउंड और पढ़ाई दोनों पर ध्यान दें। और आपके लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आज की वीडियो यही थी। अब वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें। आपका कोई क्वेश्चन हो तो उसे कमेंट बॉक्स में लिख दें। और चैनल पर अभी भी आप नए हो, चैनल पर हमारे 8,000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। आप अगर नए-नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारी इस फैमिली यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।